जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक, बेंगलोर, इंडिया से आप सभी का अलरा टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले इस शो को शुरू करने से पहले मैं श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। और भगवान सतदेव संत शिरोमणि सईद यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, गुणा गुणेशो वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्व को गुण कर्म से विद्या और अविद्या, यज्ञ, ताप, वेद, दान आदि का अतिक्रमण कर अपने परम लक्ष्य को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आइए जानते हैं श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के संतों से। सबसे पहले मैं हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के शो सत्य सनातन परिचर्चा विषय गीता सुगीता में। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल के अवतार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भगवान श्री कल की अवतार जी की कृपा से। इस कर्म में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। स्वागत है आपका स्वामी जी। जय श्री कृष्णा, जय कल की भगवान। जय श्री कृष्णा, जय कल की भगवान, जय गौहर शाही जी। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या षड विकारों से युक्त योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है? तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना भी नष्ट हो जाती है? अध्याय 8 के श्लोक नंबर 24, 25, 26 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। सब वरिष्ठ संतों को, व्यूअर्स, सब भाई बहनों को और हमारी प्यारी दीदी को, सबको हम जय श्री कृष्ण, जय गौर साई, जय कल की भगवान कहते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 60 विकारों से युक्त योगी जब अपना शरीर छोड़ता है अपने मृत्यु के समय में, तब अवश्य ही ये 60 विकारों से युक्त योगी को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को अध्याय 8 के श्लोक 25 और 26 में बहुत अच्छी तरह इस प्रकार समझा रहे हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस योगी के मन में, उसके शरीर में बसा नाभि में बसा हुआ असुर प्रेरित ये 60 विकारों भोगने की चाहत और अपने मन में उसकी इच्छाएं रह जाती है, वैसा योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा ने ऐसा नियम, ऐसा कानून आत्माओं के लिए बनाया है कि आत्मा सूक्ष्म रूप में शरीर में बसती है और वो शरीर को भी अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में घुमाती है। और वही आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर से जब बाहर निकलती है, तब भी अपनी इच्छा के अनुसार ही वो आत्मा गति करती है। तो उसके चाहना के अनुसार वो आत्मा शरीर से बाहर निकलकर भी गति करती है, प्रवास करती है। तो यहाँ जब वो आत्मा, ऐसे योगी जो उसका अभी 60 विकारों में उसकी इच्छाएं है,
वो योगी अपनी आत्मा को ऐसा शक्ति संपन्न नहीं बना पाया है, उसमें उसकी आत्मा में शक्ति भी इतनी नहीं होती है, और न तो उनकी प्रबल इच्छा होती है कि मेरी आत्मा को बलवान बना के परमात्मा तक कर ले जाऊं, तब उसकी इतनी इच्छा भी नहीं होती है। इस कारण से वो वारंवार मनोरंजन वाली जो उसकी षट विकारों की भोग विलासी इच्छाएं है, उसमें अपना मनोरंजन वाला मन लेके, वो संस्कार लेके वो बाहर निकलती है उसकी आत्मा। इसीलिए वापिस भी उसी आत्मा, भगवान कहते हैं कि उसी तरफ ही गति करेगी जहां वो वापिस शरीर धारण करके दूसरा जन्म लेके वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। इसीलिए ऐसे षट विकारों की भावना वाला अधूरा योगी जो है, उसको वापिस शरीर धारण करना पड़ता है, यानी कि वापिस उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वो मोक्ष की गति को प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। अभी इसमें दूसरी बात जो पूछी गई है बहन आपने, कि तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना भी नष्ट हो जाती है? तो जब योगी अपना योग का अभ्यास आगे बढ़ाता रहता है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले, योग सिद्धि से पहले अगर योगी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि शरीर में से उनकी आत्मा बाहर निकल जाती है, तो परमात्मा ने मनुष्यों की आत्माओं के लिए बहुत बहुत सुंदर कृपा करके व्यवस्था बनाई है कि ऐसे योगी जो योग का पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वैसा संस्कार, वैसा कर्मों का प्रभाव, आत्मिक शक्तियों का प्रभाव उसके आत्मा में संचयित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, समाहित हो जाता है, वैसे आत्मा में जमा होने लगता है। तो परमात्मा बहुत कृपालु है, वे अपने बच्चों का पुरुषार्थ व्यर्थ जाने नहीं देता है। तो ऐसे योगी ने अपनी योग की साधना, यानी कि सिमरन जितना किया होगा, उतनी शक्तियां उनकी आत्मा में समाहित होती रहती है, संग्रहित होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। जब ऐसे योगी की मृत्यु हो जाती है, तब उनकी आत्मा में योग बल की शक्तियां, मनोबल, योग के संस्कार संग्रहित होते हैं। उनके साथ योगी की आत्मा जब उनके शरीर से बाहर निकलकर प्रवास करके कुछ समय के लिए स्वर्ग में वास करती है, फिर परमात्मा की कृपा से वैसी योगिक आत्मा को वापिस इस दुनिया में अच्छे संस्कार वाले प्रभु के प्रेमी के घरों में, संपन्न घरों में उसका जन्म होता है, और वैसे योगी अपनी योग की साधना की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, और वो ये योग की सिद्धि प्राप्त करके अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित करके प्रवास करने लायक बन जाता है, और प्रवास करके आगे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ कर्म के सिद्धांत अनुसार ही हर एक अपने कर्मों का हिसाब प्राप्त होता ही है, कर्म उसका रिजल्ट देता ही है। इसलिए योग की साधना करने वालों को सांत्वना परमात्मा दे रहा है कि हे मेरे प्यारे योगियों, आप एक बार योग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जितनी भी मेहनत करेंगे, बीच में आपको शरीर छोड़ के अगर विदाई लेना पड़ेगा तो भी तुम्हारा वो काम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा और परिपूर्ण करने के लिए मैं मदद करता हूँ। तो यहाँ वैसे योगियों की साधना उसके शरीर के साथ नष्ट नहीं होती है, वो कामयाबी आगे होती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से परमात्मा सब साधकों को समझा रहे हैं। जी दीदी। जी जी, बहुत खूब स्वामी जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें हमारे इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर दिया है। हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अब हम आपको दूसरा प्रश्न पूछेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अनन्य भक्ति भाव वाला योगी को भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है और कब वह पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाता है? अध्याय 8 श्लोक नंबर 22, 23, 24 के आलोक में समझाने की कृपा करें। कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी
आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संक्षेप में अगर हम कहें तो अनन्य भक्ति वाला साधक तब तक उस परिधि को क्रॉस नहीं कर सकता, उस परिधि का भेदन नहीं कर सकता जब तक उसे कोई कृष्ण नहीं मिल जाए, जब तक कोई सदगुरु न मिल जाए, या जब तक कोई कामिल मुर्शिद न मिल जाए, क्योंकि वो कृष्ण ही परमात्मा के रूप में उसका सारथी बन के उस परिधि का अतिक्रमण करा सकता है। भाव पूर्ण साधना से स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन बिरले ही साधक उस परिधि को पार कर पाते हैं। कहीं न कहीं उनमें अहंकार शेष रह जाता है। तो जब तक कृष्ण नहीं आते हैं तब तक वो प्रकृति के गुणों के अधीन ही परिक्रमा करते रहता है। अभी आपने कहा भी कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मतलब प्रकृति अपने गुणों के आधार पे ही पूरा संचालन करती रहती है। जैसे दिन और रात प्रकृति के अधीन है, धूप और छांव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रूप रस गंध स्पर्श, ये जितनी भी वृत्तियां हैं ये सब की सब प्राकृतिक है। हमारी जिह्वा स्वाद का अनुभव हमको बताती है, हमारे कान शब्द का अनुश्रवण कराते हैं। ऐसे ही जो प्रकृति के गुण हैं उसके अधीन ही हम काम करते रहते हैं, या जो भी भूत हैं वो प्रकृति के अधीन ही काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि E = mc², मतलब E अर्थात ऊर्जा किसी भी वस्तु के द्रव्य और प्रकाश की गति के गुणनफल के वर्ग के बराबर होती है। अर्थात अगर हम मान लें कि 100 ग्राम की कोई वस्तु प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसके गुणनफल का अगर हम वर्ग करते हैं तो जो मात्रा आती है उस मात्रा में हमें ऊर्जा मिल जाएगी। अभी तक कोई ऐसा उपकरण नहीं बना जिससे किसी वस्तु को संपूर्ण ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। मतलब अभी हम प्रकृति के पूरे भेद को नहीं समझ पाए हैं। कहने का आशय ये कि जब वो परम पुरुष परमात्मा प्रकृति को या अपनी योग माया को विस्तार देता है तो उसमें उसका ही जलवा, उसकी ही ऊर्जा निहित है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति भी वही है और वो परमात्मा भी, दोनों एक ही हैं, और हम उसमें लिप्त रहते हैं और वो परमात्मा उसमें लिप्त नहीं रहता है। इसीलिए वो सदगुरु की भूमिका में हमको भी उस परिधि को, उस योग माया से मुक्ति दिला सकता है और हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो जब चाहता है तभी उसको हम जान पाते हैं, हमारा अहंकार तभी मिट पाता है, तभी हमारा एकाकार हो जाता है, और ये जान लेने के बाद फिर पुनर्जन्म की स्थिति नहीं बनती है। आइए हम देखते हैं आगे के श्लोकों में। परह तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तो न विनश्यति। अर्थात व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त भाव, शाश्वत भाव भी है, जो सब कुछ अर्थात प्रकृति के विनष्ट हो जाने के बाद भी इस सीमा का जब समापन हो जाता है या प्रकृति पूर्णतया नष्ट हो जाती है तब भी वो शाश्वत भाव बना रहता है। अर्थात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा भी पूर्ण है और ये प्रकृति भी पूर्ण है। उस पूर्ण से इस पूर्ण को निकाल भी दिया जाए तो भी वो पूर्ण बचता है। वही शाश्वत परम पुरुष परमात्मा है, अव्यय है। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि वो इस व्यक्त और अव्यक्त से परे भी वही परमात्मा परम अव्यक्त है। जहां तक हमारा पहुंचना लक्ष्य है,
अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्माहो परमां गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात यह अव्यक्त अक्षर अविनाशी परम पद ही है और यही परम लक्ष्य है जिसको प्राप्त करके फिर कोई इस नश्वर संसार में लौट कर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परम परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है, इसी को स्मृति कहती है हरिरेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इत्यस्य मतः परमार्थ गति सनरो भवसागर मुत्तरति। मतलब वो परमात्मा ही जगत है, संसार है और संसार ही ईश्वर है। उस ईश्वर और इस संसार में कोई अंतर नहीं है। जिसकी ऐसी मति हो जाती है, जिसकी ऐसी विचारधारा हो जाती है, वह मनुष्य इस भवसागर को पार कर जाता है। अर्थात इस प्रकृति के बंधनों को, इस प्रकृति के परिधि को अतिक्रमण कर जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता। अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य अर्थात किसी अन्य का स्मरण न हो, केवल और केवल उसी का चिंतन हृदय में हो, प्रकृति के गुणों से हम पार जा चुके हों, मन हमारा संयमित हो चुका हो, बुद्धि हमारी स्थिर हो गई हो और अहंकार भी हमारा मिट गया हो, ऐसी अवस्था में वही हम अनन्य भाव कहते हैं। और इस अनन्य भाव वाला साधक को जब कृष्ण जैसा सारथी मिलता है तो निश्चित रूप से ही वो इस प्रकृति की परिधि को पार कर जाता है। इसी शायर ने कहा है कि तुम्हारे तसब्बुर में दिन रात रहना तुम्हारी इबादत नहीं और क्या है। तो हर वक्त केवल और केवल उसी का चिंतन हो, मन पूरी तरह से उसी में रमा हो। और ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण मिल जाए, जब कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए, जब कोई सदगुरु मिल जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उस परमात्मा को देख लिया हो, जान लिया हो, उससे वार्तालापित हो चुका हो। हम उसी को सदगुरु कहते हैं। और जो जान चुका होता है वो उसी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। और वो जब चाहता है कि फला व्यक्ति को या फला भूत को इस परिधि से पार करा देना है, तभी हम उस परिधि को पार कर पाते हैं और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। यही हमारा परम लक्ष्य है, यही किसी भी साधक का परम लक्ष्य है और यही उसका परम धाम है। यही वो पूर्णता है, वही वो अव्यक्त पुरुष है। जी बहुत अच्छे, बहुत खूब स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी। बहुत अच्छा लगा हमें आपका उत्तर सुन के, बहुत मजा आया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। प्रश्न नंबर 3। ब्रह्मा का 4 मुख और 4 युगों का आध्यात्मिक अभिप्राय क्या है? अध्याय 8 श्लोक नंबर 17, 18, 9 के आलोक में बताएं संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु आज लग रहा है कि महफिल में आपकी जो है उपस्थिति है, गरिमामयी उपस्थिति से हम बहुत उल्लासित हैं कि आज महफिल में हमारे भगवान सदगुरु की जो है गरिमामयी उपस्थिति है। तो मैं अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पैनल में हमारे बैठे हुए जितने भी वरिष्ठ संत महात्मा मौजूद हैं उन सबको भी सर नवा कर प्रणाम करता हूँ।
बहन जी ने जो सवाल किया है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख से क्या अभिप्राय है, तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा गौर से सुनने की जरूरत है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे सनातन धर्म में पूजनीय ये त्रिमूर्तियां हैं। और कहा जाता है कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, विष्णु पालक है और महेश विनाशक है। यानी सृष्टि और विनाश की ये जो है प्रक्रिया जुगों जुगों से आ रही है और हम जो है अपने त्रिदेवों के माध्यम से अपने इस सृष्टि के क्रियाकलाप को अध्यात्म के माध्यम से समझाना चाहते हैं और यही प्रक्रिया सनातन धर्म में बताई गई है। लेकिन जो उसमें प्रतीकात्मक चीजें हैं, वास्तव में इस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है और लोग जो है दूर बैठे हुए और खासतौर से गैर सनातन के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं कि सनातन में जो छुपी हुई जो दर्शन है वो कितना गहरा है। ये हमारे सनातन धर्म में जो ये ब्रह्मा के 4 मुख का जो प्रदर्शन किया जाता है, दरअसल उसके पीछे जो मतलब यह है कि जो ब्रह्म की तलाश करने जाता है तो स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करता है। जब वो स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करता है तो उसकी उस रास्ते में उन्नति शुरू होने लगती है। तो सबसे पहले वह जो है जब भगवान के रास्ते में, ब्रह्म के रास्ता में जब वो चलना शुरू किया तो किसी गुरु का हाथ पकड़ा और गुरु ने क्या किया कि गुरु कहता है कि ये जो है तो ये भगवान का ये नाम ले लो और इसकी सिमरन जो है अपने दिल की धड़कनों में करते रहना। तो गुरु जी ने राम राम पढ़ा दिया या भगवान का कोई भी नाम, अगर समर्थ गुरु है तो भगवान को कोई भी नाम दे सकता है। और इस दौर में तो हमारे जो भगवान सदगुरु है तो वो तो हर धर्म के, हर भगवान के हर नाम को प्रदान कर सकते हैं। ये समर्थ गुरु का एक ये अदना सा पहचान ये भी है। तो वो गुरु जो है शिष्य के सीने में वो भगवान का नाम जो है प्रत्यारोपित कर देता है। जब प्रत्यारोपित कर देता है तो उसके दिल में भगवान के नाम की जब सिमरन जागृत होती है तो फिर उस जागरण के फलस्वरूप ज्योति उत्पन्न होती है ना। उस ज्योति के जरिए उस इंसान के दिल की जो दशा है, दुर्दशा है, उसमें सुधार होने लगता है। तो जब वो सुधार होता है ना तो सबसे पहले इंसान अगर वो गुरु कृपा होने के पहले वो इंसान जो है वो मनुष्य पशु प्रवृत्ति होता है। जैसे जानवर होते हैं उनके अंदर कोई सूद बुद्ध नहीं है और वो जो है कोई भी काम बिना सोचे विचारे करता है और वो कंप्लीट जो है शैतान के हाथों जो है वो आधिपत्य में रहता है। तो उस स्थिति को सरकार गौर शाही ने कहा कि पहला इंसान जो गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं किया उसको कल्बे सनोवरी कहा जाता है। और हमारे जो सनातन धर्म में ऐसे पुरुष को शूद्र कहा गया कि जिसको शुद्ध बुद्ध न हो, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब वो दाखिल हुआ उसके पहले उसको शुद्ध बुद्ध नहीं थी, यानी भगवान को पाने के रास्ते में। ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, मैंने गुण कर्म के हिसाब से वर्णों को विभाजित किया। तो लोग समझे कि जाति धर्म ये जो है जो
दुनिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो आलाप लगा हुआ है, दरअसल ये नहीं है। जो ईश्वर, जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है ना, वो ये कहा है कि तुम्हारे दिल की आध्यात्मिक रास्ता में जो दशाएं हैं, जो स्थितियां हैं, जो तुम्हारी उन्नति है, उसका स्टेजेज है। तो पहला सरकार ने भी यही बताया कि जब तू अभी जिक्र नहीं लिया है तो तेरा दिल सनोवर है, यानी भोला भाला है, लेकिन जब तू तेरे दिल में तेरे रब का नाम दाखिल हुआ, फिर उसमें नूर बना, उस नूर के जरिए तेरे अंदर सुधार होने लगा, यानी तेरे हृदय की स्थिति में सुधार होने लगी। अब वह जो है, जब वो सही और गलत में जब वो पहचान करने लगा, इसका मतलब उस भोले भाले से वो कुछ उन्नत हो गया। अब वो शुद्ध बुद्ध उसके अंदर आ गई, उसको कल्बे सलीम कहा गया है। और वही कल्बे सलीम हमारे सनातन धर्म में जो है उसी को कहा गया है। अब वो वैश्य की स्थिति में आ गया और उसी को कहा गया कि वो ब्रह्मविद हो गया। अब यहां हमारे सनातन धर्म में बुद्धि से इस बात को बयान किया जा रहा है कि बुद्धि उसकी बुद्धवरी, ये जो है भगवान ब्रह्म की विद्वान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान का विद्वान हो गया, यानी ब्रह्म का नाम उसके दिल में जारी हो गया। ये पहला स्टेज जिसको कल्बे सलीम कहते हैं। तो एक हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई को सबसे पहले हिंदू से ब्रह्मविद बनना है, और एक मुसलमान को मुसलमान से मोमिन बनना है। मुसलमान से मोमिन तब बनेगा जब उसके दिल में उसके रब का नाम जाएगा। और हमारे सनातन धर्म में कोई सनातन धर्मी जब वो ब्रह्मविद तब बनेगा जब उसके ब्रह्म का नाम उसके दिल में जाएगा। जब वो दाखिल हो गया, एक उन्नति उसकी हुई, इधर ब्रह्म विद्व कहा गया, है कि नहीं। अब फिर जो है उसकी भजन की श्रृंखला जारी है, उसका जो है उसका उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। उस आध्यात्मिक उन्नति के जरिए दिल में और सुधार आया, और इस दिल को ये कंट्रोल जो है दिमाग को, ये दिल कंट्रोल करता है, यानी जैसा दिल होगा वैसा दिमाग होगा। तो सनातन में दिमाग की स्थिति बताई गई है और इस्लाम में दिल की स्थिति बताई गई है। दरअसल चीज एक ही है, इसलिए कि दिल सुधरा तो दिमाग भी सुधरेगा। तो दिल हमारा कल्बे सलीम से कल्बे मुनीब हो गया, जब और भी ईश्वर की तरफ हम उन्मुख हो गए, और भी ईश्वर की तरफ मेरा रुख हो गया, मेरा दिल ईश्वर की तरफ रुजू कर गया, अब आपकी और उन्नति हो गई। ये जो है ब्रह्मा का दूसरा मुख है। इसी को जो है वो कहा गया ब्रह्म विद्वान। जब ऐसी बुद्धि, ऐसा दिल जो है उस बुद्धि को कंट्रोल करता है, जिस तरह की बुद्धि दिखाता है, वो बुद्धि ब्रह्म विद्वान कहलाती है। जो इधर कल्बे मुनीब है, मतलब ही वह भक्त, वह साधक जिसका रुख ईश्वर की तरफ हो गया, फिर और उसकी जो है उन्नति होती है धीरे धीरे। तो इधर जो है और आगे बढ़ता है तो वो कल्बे शहीद हो जाता है। कल्बे शहीद जब ईश्वर की झलकियां, ईश्वर जब देखता है, उसकी ईश्वर की झलकियां उसका देखना हुआ, जब ईश्वर उसको देख लिया, जब उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई, अब वो हो गया ब्रह्म विद्वरियान, और इधर हो गया कल्बे शहीद, है कि नहीं। इधर जो है उन्नति करके ब्रह्म का जो है हाथ पैर बन गया, और इधर ईश्वर का जिह्वा बन गया। तो अब ये हो गया ब्रह्म विद्वरिष्ठ, और ये हो गया हवलील वरीद। बात एक ही है, यही चार अवस्थाएं आपकी आध्यात्मिक उन्नति की है। यही चार अवस्थाएं ब्रह्मा की चार मुख का प्रतीकात्मक ये जो है ये व्याख्या किया गया है। वास्तविकता यही है। इन चार चीजों को जान के जो कृष्ण ने कहा कि ये जो है चार वर्ण मैंने बनाया, वो ये दिल का वर्ण है, ये बाहर वाला नहीं। बाहर में तो स्वार्थपरता के वशीभूत जो लोग हैं वो अपना अपना बना के अपना
ये जो है वर्चस्व कायम किए। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं वो अंदर वाला है। वो बैटरी लो जा रही है, वहां से लगा दो। चार्ज नहीं हुआ थी क्या? अरे वहां से लगाइए जी दीदी। अब आगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे से आपने हमें बताया है विस्तार से। बहुत अच्छा लगा सुन के कि किस तरह एक मनुष्य में, मतलब जैसे सिमरन को प्राप्त करने से पहले कोई सुध-बुध नहीं होती, लेकिन जब उसे एक कामिल मुर्शिद मिलता है तो किस तरह से वो अपनी जो है अंतर आत्माओं को जागृत करता है और भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, और मतलब एक उसे कामयाबी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक कामिल मुर्शिद की तलाश होनी चाहिए, करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि अपने हृदय को पवित्र बनाना, उसमें भगवान का जो है वो प्रकाश आए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम सिमरन की अनुमति लें और भगवान को प्राप्त करने में हमें आसानी हो। तो बहुत अच्छे से आपने इस बारे में हमें बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 पूछूंगी। वो है हमारा प्रश्न नंबर 4। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय में वर्णित श्लोकों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसकी विशद विवेचना करें। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। जगत का मालिक ने जब मनुष्य सृष्टि बनाई, तब पहला जो मनुष्य है वो पृथ्वी के इस एरिया में भेजा जिसको भारत भूमि कहा गया है। तो इसी भारत अखंड भूमि में भी जब दुनिया बहुत बिगड़ गई है, तो उसको वाइंड अप करने के लिए जो कल की भगवान आए हैं, वो भी इसी क्षेत्र में आए हैं और उसको आए हुए 82 इयर्स हो गए हैं। तो ये मैंने रेफरेंस इसीलिए दिया है कि इसी क्षेत्र में जगत का मालिक ने खास विशेषता प्रदान करी है। उसको देखते हुए आज इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 उसका नामकरण किया गया है अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि जिसका कभी नहीं नष्ट होता है उसको अक्षर कहा जाता है। वही परमात्मा के साथ योग करना, यानी कि परमात्मा के साथ मिलन मनाना, उसको प्राप्त कर लेना, तो इसको योग कहा है। तो इस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि परमात्मा ने आसमान में रखी है। अपनी युक्ति सारी मानव जात को समझाने के लिए आसमान में प्रस्तुत करके रखी है। जैसे दो बादल टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, तो दिल वाला इलम बाबा आदम यानी कि हमारे शंकर भगवान को इस दुनिया में जब भेजा, तब उसकी युक्ति भी वर्षा ऋतु में दो बादल टकराने से बिजली उत्पन्न होती है। उसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कैसे करना है, वो विधि भी आसमान में सूरज और चंद्र की गति में बताई है। उसको आज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भगवान पहले सब साधकों को सावधान करते हैं, इशारा करते हैं श्लोक 22 में। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्य यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यहाँ भगवान परमात्मा सब साधकों को कहते हैं, ऐ मेरे साधकों, सर्व शरीर सर्व समग्र जीव सृष्टि मेरे में समाहित है और सब कुछ सर्जन करके सबको विस्तारित करते मेरे में ही समाहित मैंने किया है। तो ऐसा मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे सतत तुम्हारे हृदय में मेरा नाम डाल के, मेरा नाम धारण करके मेरी सतत भक्ति करनी पड़ेगी। तब जाके तुम्हारी आत्मा की प्रकाशित गति कैसे होगी, ये गति को समझाने के लिए भारत भूमि में मकर संक्रमण यानी कि मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। उसमें बहुत बड़ा संदेश है। मकर संक्रमण यानी कि उत्तरायण। तो उत्तरायण का मतलब है सूरज जो है दक्षिण भाग में से धीरे धीरे गति करता करता उत्तर की ओर बढ़ता है आगे। यानी कि यहाँ सारी मानव जात को, भक्त लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को
भी परमात्मा जो तुम्हारा सदगुरु है उसका उत्तर की ओर प्रयाण करना होगा, यानी कि तुम्हारी आत्मा को भी सदगुरु के उत्तर की ओर ले जाना होगा। तो ये सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर की ओर गति करता है। इसका मतलब है सूरज जो है ज्यादातर प्रकाशित होके ज्यादातर समय मनुष्य सृष्टि को प्रकाशित करता है और शक्ति से भरपूर करता है। इसी तरह ये जो हमारी आत्मा है वो सूरज के रूप में हम अगर आज हम देखेंगे और नाभि कमल में बैठा हुआ जो असुर है उसको चंद्रमा की रूपमा में चंद्रमा की उपमा देके हम देखेंगे तो ये सूरज जो है आत्मा जो है ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का सिमरन करता रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित होता रहेगा, ज्यादा समय तक वो प्रकाशित होके वो उसमें प्रकाश बढ़ता ही चलेगा, शक्तियां बढ़ती ही चलेगी। इसी तरह ये जो दक्षिण से सूरज जो उत्तर की ओर बढ़ता है उसको शुक्ल पक्ष कहा गया है और ये शुक्ल पक्ष में हमेशा सूरज का प्रकाश बढ़ता जाता है। वैसे हमारी आत्मा को भी सिमरन से प्रकाशित आगे बढ़ाती रहनी पड़ेगी, तब जाके हम स्व प्रकाशित जो हमारा आत्मा है वो पूर्ण प्रकाशित होके यही भारत भूमि में एक समय ऐसा आता है कि 12 साल का पूरा सूरज जो है 12 घंटे तक वो आसमान में प्रकाशित होता है। उसको आत्मा की पूर्ण शक्ति प्रकाशित कर लेने का संदेश दिया गया है परमात्मा की ओर से। और ये नाभि में बैठा जो चंद्रमा के रूप में जो असुर बैठा है उसको भी यहाँ से ही प्रकाशित देना पड़ेगा, जैसे सूरज से ही चंद्र प्रकाशित होता है। चंद्रमा है अपने स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से है चंद्रमा प्रकाशित होती है और उसकी भी कला भी धीरे 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 अमावस्या के दिन तो एकदम अज्ञान रूपी अंधेरा होता है, यानी कि असुर जो है वो यहाँ अंधकारमय भोग विकारों में व्यस्त रहता है, तब वो अमावस्या का अंधेरा होता है। जब जब यहाँ आत्मा का प्रकाश खून के जरिए से जब ये प्रकाश वहां नाभि में पहुंचने लगता है तब ये चंद्रमा धीरे धीरे उसको प्रकाश यानी कि वो पूर्णमासी तक यानी कि 15 पूर्णमासी का पूर्ण विकसित जो चंद्रमा आसमान में दिखता है, वैसे ये असुर भी ये आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है और धीरे 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 वो भी प्रकाशित होता होता एक दिन ऐसा आता है वो के आसमान में पूर्णमासी का चंद्र पूर्ण रूप से खिल जाता है। तो भारत भूमि में एक साल में एक दिन ऐसा आता है जो 12 घंटे तक पूर्ण सूरज पूरी दुनिया को प्रकाशित करता रहता है और इसी तरह पूर्णमासी के दिन चंद्रमा आसमान में पूर्ण विकसित होता है। तो इसी तरह हम मनुष्यों को भी ये सूरज और चंद्र की जो गति बताई गई है, जो शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति करता करता सूर्य पूर्ण प्रकाशित हो जाता है, इसी तरह कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा जो है अगर ध्यान नहीं रखेंगे ये आत्मा भी प्रकाशित होने के बाद अगर असुर की भावनाओं में विकारों में अगर वो ये स्थूल पदार्थों की भोग विलासी भावनाओं में अगर मनुष्य रुका रहेगा तो उसकी जो गति है यानी कि उसकी जो असुर की गति चुगाल में वो फंस जाएगा। तो ये जो आत्मा की गति वो भी अमावस्या की तरफ गति करने लगेगी। लेकिन यहाँ ये असुर को हमको पूर्ण चंद्रमा की तरफ विकसित करना है आत्मिक शक्तियों के जरिए से। तो यहाँ समग्र मानव जात को शरीर में ही समझाया और कल्कि भगवान ने कहा कि मैं सूरज में भी आ चुका हूँ, चंद्रमा में भी आ चुका हूँ। वहां से वो अभी कल्कि भगवान समग्र मानव जात को ये समझा रहे हैं कि ये आत्मा को पूर्ण विकसित कर लो और तुम्हारे असुर नाभि में बैठा असुर को भी पूर्ण मेरी शक्तियों से प्रकाशित कर लो, तब जाके तुम मेरे तरफ यानी कि अक्षरधाम तक आने के लिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए लायक बनोगे। ये पूर्ण कक्षा जब दोनों की नहीं प्राप्त होगी तब तक आप मेरे पास नहीं आ पाओगे। इतना अच्छा सुंदर ज्ञान परमात्मा ने समग्र मानव जात को ये सृष्टि में ही सूरज और चांद्र की गतियों में रखा गया है। तो इस अध्याय में 8वें अध्याय में इतना अच्छा सुंदर ज्ञान हमारे कल्कि भगवान ने जब समझाया तब समझ में आया कि ऐसा ज्ञान
शरीर में भी है और बाहरिक भारत भूमि में भी पूर्णतः समझने के लिए रखा गया है। तो सारी मानव जात को इतना अच्छी तरह से ये ज्ञान भारत भूमि में प्रदान किया गया है। और हमारे ऋषि मुनियों भी मकर संक्रमण का उत्सव और ये सारा ये प्रैक्टिकल रूप में सारी मानव जात को आज के दिन में भी दे रहे हैं। तो चलो हम सब हमारी आत्मा को पूर्ण विकसित करें और नाभि कमल में बैठा हुआ असुर को भी पूर्ण चंद्रमा की तरफ परमात्मा की शक्तियों के जरिए से प्रकाशित करें। यही सुंदर ज्ञान आज हम 8वें अध्याय में सूरज और चंद्रमा की तरफ से समझने का प्रयास कर रहे थे। जी दीदी जी। जी, बहुत जबरदस्त स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये उत्तर सुनकर, अच्छे से सबको समझ में आया, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूछेंगे। वेद क्या है? सनातन परम पद कैसे प्राप्त होता है? अध्याय 8 श्लोक नंबर 27-28 की रोशनी में उच्चारण सहित व्याख्या करें। कुलावधु स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। परमात्मा का साक्षात दर्शन ही ज्ञान है और उसी को हम वेद कहते हैं। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जन। नैते ये दोनों, श्रुति मतलब रास्ता होता है, दोनों रास्तों के रहस्य को जानकर योगी कभी मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर सदगुरु के द्वारा हृदय में बीजारोपण कर दिया गया है तो बीज का कभी नाश नहीं होता। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस परम पद को पा जाएंगे, उस परमात्मा को पा जाएंगे, और अगर ना भी बढ़ पाए तो बीज का नाश नहीं होगा। इसलिए वो मोहित नहीं होते, कभी आसक्त नहीं होते और निर्द्वंद होकर उस सुमिरन में लगे रहते हैं। और यही कृष्ण कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी समय कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योग युक्त बने रहो, मतलब उस सुमिरन में के द्वारा उस परमात्मा से युक्त रहो, उसके ही चिंतन में, उसके ही स्मरण में सदैव लगे रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु तत् यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। उपर्युक्त बात को ही अन्य ढंग से समझाते हुए कह रहे हैं कि जो योगी उस परमात्मा का साक्षात्कार सहित ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो वेद तप यज्ञ और दान के पुण्य फलों के का अतिक्रमण कर जाते हैं और उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा की साक्षात्कार जानकारी उनको हो जाती है। वह अव्यक्त जब व्यक्त हो गया, फिर क्यों और किसे जाने, और उसे जान लेने के बाद न तो नियत कर्म की आवश्यकता है और न ही यज्ञ की, न मन सहित इंद्रियों के संयम की में तपने की अर्थात तपश्चर्या की, और न ही बुद्धि वचन कर्म सहित समर्पण अर्थात दान की आवश्यकता रह जाती है। क्योंकि उसे तो जो प्राप्त करने के लिए यह तप करने की आवश्यकता थी वो प्राप्त हो गया, अर्थात नफ्स मुतमईन हो गया और कल शहीद हो गए होकर उसी सदगुरु या परमात्मा का स्वरूप बन गया। तुलसी ने भी यही कहा कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। अर्थात हरि को जानकर, उस परम पुरुष को जानकर रोग भाग जाते हैं, अर्थात अज्ञान मिट जाता है। फिर नियत कर्म धर्म आचार तप यज्ञ ज्ञान जप आदि की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि हमने जो हमारा परम लक्ष्य था उस परमात्मा को प्राप्त करना, उससे एकाकार होना, वो जब मिल गया तो फिर किसका सुमिरन करें, किस लिए यज्ञ करें, किस लिए तप करें, किसके लिए वो तपश्चर्या करनी है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमको मिल गया है। और
ऐसे ही परम पद प्राप्त होता है, यही हमारा लक्ष्य। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर सुनकर। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भगवत गीता के अनुसार युद्ध का सही स्वरूप कब आता है? परम गति कैसे प्राप्त होती है? परम गति को प्राप्त करने हेतु श्री कल की अवतार सरकार गौहर शाही कैसे आपकी मदद करते हैं? समय सीमित है, संक्षिप्त में समझाएं। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। जी बहन जी, ये जो है युद्ध हमारे भगवत गीता में, ये चूंकि ये गीता वहां लिखी गई है वो जहां युद्ध का जो है अब ये बिगुल बजने वाला है, यानी युद्ध मैदान में ये बात हो रही है। तो गीता में हर चीज प्रतीकात्मक ही है, और युद्ध के क्षेत्र में ये जो है आम अगर आदमी अगर इस बात को अगर ये ध्यान दे कि भाई यहाँ तो लड़ाई भिड़ाई के काम था और यहाँ आध्यात्मिक उपदेश भगवान कृष्ण ने कैसे दिया, तो ये जो है ऐसे लोगों के लिए ये भगवान कृष्ण ने गीता में अगर गहन अध्ययन किया जाए तो इसका जवाब मिल जाता है, सारे प्रश्नों का जवाब इसी ये जो है श्रीमद् गीता में आपके मौजूद है। तो ये जो वास्तव में जो युद्ध है वो युद्ध जो है ये आंतरिक युद्ध की बात होती है, और आंतरिक युद्ध का स्वरूप तब तैयार होता है जब इंसान के अंदर जो है जब वो आसुरी आत्माओं से लड़ने के लिए दैवीय आत्माओं का यानी आसुरी संपद से लड़ने के लिए दैवी संपद की आपको जो है सपोर्ट मिल जाए, तब वहां युद्ध का वो स्थिति बनती है। अब ये युद्ध जो है आंतरिक कैसे है? भगवान का नाम जब तक आप अपने दिल की धड़कनों में आप नहीं मिलाती रही, किसी गुरु से आपने भगवान के नाम का सिमरन प्राप्त नहीं किया है, तब तक युद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? तो एक ही पक्ष आपके अंदर मौजूद है, दूसरा पक्ष आया तो न युद्ध का स्वरूप बना, और दूसरा पक्ष उसके विपरीत होना चाहिए। अब हर इंसान के अंदर जो है राक्षसी प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, ये आसुरी ये जो है संपद आपके अंदर जो है ये कायम है। और जब गुरु दीक्षा द्वारा जब भगवान का नाम आपको मिला, तो ये अंदर जब भगवान का नाम जाता है तो आपसे दुश्मनी शैतान को, उन आसुरी प्रवृत्तियों को सिर्फ भगवान के नाम से आए। जब आपके अंदर गुरु भगवान का नाम डालेगा तभी वो आसुरी प्रवृत्तियां सारी आपकी सर उठा लेंगी। क्यों? तो ये भगवान का नाम इसके दिल में आ गया तो ये हमारा वाला काम नहीं करेगा, यानी ये आसुरी प्रवृत्तियों के चंगुल में यह आत्मा नहीं आएगी, लिहाजा वो जो है चाहती नहीं है आसुरी प्रवृत्तियां कि इसके अंदर भगवान का नाम दाखिल हो। इसलिए जब गुरु के पास जाता है इंसान और गुरु नाम दान दीक्षा देता है तो बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, ऐसा धरती पर आया है। क्यों? तो गुरु ने राम दान दिया और भगवान का नाम का सिमरन किया, और ये 2 घंटा 1 घंटा सिमरन करने वाला का मुंह थक गया है, अब हम नहीं करेंगे, हमको ये जो है बीवी बच्चों का सेवा करना है, हम ये भजन भाव, ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत एक नाच नचायो है, ये भूखे भजन होई गोपाला, ये ले लो कंठी माला, ये अक्सर बात सुनी जाती है। वो ऐसी स्थिति के लिए कही गई है कि जब वो गुरु उसको भगवान का भजन बताया तो आसुरी संपत्ति उसकी चढ़ गई, कही कि नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है। शैतान को तभी ज्यादा चिढ़ होती है जब भगवान का नाम अंदर दाखिल होता है। लेकिन इस दौर में जब काल की अवतार का आना हुआ इस धरती पर,
तो इस युद्ध को आसानी से विजय पाने के लिए आपकी आत्मा को सपोर्ट करते हैं। कैसे? सरकार को हर्षाही आपको जो है, जब सिमरन दान आपको प्राप्त होता है तो जाहिर है कि सरकार को हर्षाही तो अदृश्य है, गैबत में है, लेकिन आप जैसे लोगों को हुक्म दिया है कि तुम किसी को राम नाम पढ़ा देना, हम मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? आप पढ़ाते हैं तो आप जब पढ़ा दिए तो उसके अंदर जब युद्ध का स्वरूप अंदर जब खड़ा होगा तो सरकार को हर्षाई अपनी रहमानी, अपनी दैवी संपत्ति की फौज उन आसरी संपत्ति के मुकाबले खड़ा कर देते हैं। इसीलिए नाम दान लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी राम राम कह दे तो फिर राम राम हो गया, ऐसा नहीं होता है। राम नाम देना बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारे जैसे गुनहगारों को कह दिया तुम पढ़ा देना, हम देख लेंगे, इसीलिए हुक्म दिया गया, हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन सारा काम सरकार करेंगे। क्यों? तो ये जो है दैवीय संपत्ति की जो सेना है वो सरकार के पास है। और सरकार जब इस धरती पर आए तो वो 25 साल की उम्र में दैवी संपत्ति का सेनापति बना दिया गया उनको। वो इसीलिए बनाया गया कि जब लोगों का दिल यह जो है जागृत करेंगे तो फिर उस इंसान की मदद के लिए यह दैवी संपत्ति की फौज उस इंसान को चाहिए, ताकि उसके अंदर आसुरी संपत्ति जब आक्रमण करे तो फिर सरकार को हर्षाई की दैवी संपत्ति उसके ऊपर आक्रमण कर दे, उसको परास्त कर दे। जब वो आसुरी संपत्ति परास्त होगा फिर भगवान का नाम उसके दिल में पकड़ेगा, फिर वहां धीरे धीरे वहां ज्योति बनेगी, फिर उस ज्योति के जरिए उन्नति करके ब्रह्म विद्ध से बन्न ब्रह्म विद्वर ब्रह्म विद्वरियान ब्रह्म विद्वरिष्ठ तक पहुंचता है, यानी पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचता है, ब्रह्म के चारों मुंह को धारण कर लेता है। तो असल युद्ध का शुरुआत यहां से ये तब होता है जब गुरु नामदान दे दिया और गुरु अपने रहमानी फौज, अपने दैवी फौज को उस शिष्य के साथ लगा दिया। अब उसके ऊपर जो भी ये जो आसुरी संपद का आक्रमण होता है तो वहां जो है इसका विजय श्री हासिल होता है। क्यों? तो इसके साथ कृष्ण रूपी गुरु, यानी गुरु रूपी कृष्ण इसके साथ होता है, तो वहां असल युद्ध का स्वरूप खड़ा होता है कि नहीं? तो भाई जी आगे आपका है कि ये जो है परम गति कैसे प्राप्त होती है। तो परम गति इन्हीं अध्यात्म को एडॉप्ट करने के बाद, इन्हीं युद्ध को पार करने के बाद, इन्हीं युद्ध को विजय हासिल करने के बाद जो ब्रह्मणत्व की प्राप्ति होती है, जब इंसान जो है ब्रह्म में तब्दील हो जाता है, यानी ब्रह्म में उसके अंदर समाहित हो जाता है, यानी ब्रह्म उसके अंदर दौड़ने लगता है। अब वो है ब्रह्म ही हो गया। जब ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म में समाहित हो गया। अब तो ब्रह्म की जात हो गई ना, तो ब्रह्म में समाहित हो गया। ये इंसान की परम गति है कि इंसान एक गलाजत के रूप में, एक गंदगी के रूप में इंसान ये जो है बसर कर रहा था। गुरु ने हाथ पकड़ा, अंदर पकड़ के उसको सफाई दफाई करके और उसको ब्रह्म विद्व से ये जो है सनोवर से और वहां पहुंचा दिया कलबे शहीद हबलील वरीद तक, यानी उसको जो है शूद्र से लेके ब्राह्मण बना दिया। अब ब्राह्मण तब बना जब उसके अंदर ब्रह्म आ गया। ब्रह्म आ गया, जीते जी ब्रह्म में समाहित हो गया, परम गति है। अब सरकार को हर्षाई क्या कर रहे हैं कि अब ये वो दौर है कि तेरे मान का नहीं है कि तू तो 4 घंटा 8 घंटा बैठ के अखंड संकीर्तन 24 घंटा कर सके। ये तेरे दिल में राम नाम डाल रहा है, ये खुद ब खुद ये संकीर्तन करेगा और तुमको एक न एक दिन परम गति तक पहुंचाकर ही रहेगा। जी दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने, बहुत ही अच्छे से आप सब ने आज समझाया, बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आप सब हमारे साथ आए
गीता का जो ज्ञान आपने शेयर किया, जो शिक्षा आपको प्राप्त हुई भगवान कल की अवतार जी के विषय से, उनसे जो आपको शिक्षा मिली, जो ज्ञान मिला और उनके चरणों से, तो वो आपने हमारे साथ आज शेयर किया, तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। तो गीता सो गीता के नेक्स्ट एपिसोड में हम आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। जय श्री कृष्ण।